नमस्कार, संदीप नामा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते? संसद के भीतर और मीडिया के जरिए भी विपक्ष यही सवाल कई साल से पूछ रहा है। मोदी जब एक साधारण सामान्य नेता थे तो कश्मीर में झंडा फहराया है, तो मणिपुर जाने में आखिर क्यों हिचक रहे हैं? यह भी सवाल कुछ लोगों के जहन में कौंध रहा था। आइए हम बताते हैं कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे थे, या ये कहा जाए कि उनको मणिपुर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति बनना कुछ ताकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तमाम साजिशें, दुष्प्रचार, फॉल्स नैरेटिव गढ़ने के बाद भी मोदी को हराया नहीं जा सका, तो अब उन्हें रास्ते से ही हटाने का षड्यंत्र रचा जाने लगा है। इसमें मोदी के कथित जिगरी दोस्त अमेरिकन प्रेसिडेंट और हमारे सन की फूफा डोनाल्ड ट्रंप की CIA, पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश भी शामिल है। दे वॉन्ट टू एलिमिनेट मोदी एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। पहले 2025 में चीन में मोदी पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इसके भाड़े के टट्टू शूटर को बांग्लादेश के एक होटल में मार दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे जरूर। ऐसे में उन पर अटैक करना संभव हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। वास्तव में नॉर्थ ईस्ट को ही देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाया जा रहा है। उन्हें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जरूर जाएगी और मोदी पर हमले का सबसे अच्छा मौका बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट में देश विरोधियों का नेटवर्क करीब कई साल से वहां चल रहा है, कई सालों से वहां ये नेटवर्क सक्रिय है। एक सवाल यह भी है, अब जहन में उठने लगा है, कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा था वह एक सुनियोजित विदेशी साजिश तो नहीं। जो 7 विदेशी पकड़े गए, अभी हाल में जो 7 विदेशी पकड़े गए थे, वे म्यांमार में बैठकर आतंकी हिंसा की ट्रेनिंग दे रहे थे। एक सबसे खतरनाक नाम जो सामने आया वह मैथ्यू वेन डाइक का था, एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी यह हैं, जिसे 2017 में ही डिपोर्ट कर दिया गया था। 2024 में यही शख्स मैथ्यू वेन डाइक मणिपुर में कुकी समुदाय के आतंकियों को ड्रोन सप्लाई करता था और इसको बाकायदा वहां ट्रेस किया गया। वास्तव में मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंसा की आग में दहकाना चाह रहा था ये मैथ्यू। ऐसा नहीं कि हमारी खुफिया और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, वह वास्तव में तह तक जाना चाहती थी और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहती थी। मैथ्यू की गिरफ्तारी बहुत अहम है। बेहद शातिर, खौफनाक दिमाग का यह शख्स सीरिया में अमेरिकन फोर्स के युद्ध में शामिल था। लीबिया में भी यह सक्रिय रहा। अफगानिस्तान, इराक के सैन्य अभियान में भी यह अमेरिकन सेना का हिस्सा रहा। वह प्राइवेट मिलिट्री ऑपरेटिव के रूप में पैसा लेकर युद्ध में शामिल होता है, यानी मिशनरी का एक हिस्सा है। वह सब कुछ
करता CIA के इशारे पर है, लेकिन पकड़े जाने पर CIA उससे पल्ला झाड़ लेती है। यह ड्रोन गुवाहाटी से, तो ड्रोन पकड़े गए थे, यह ड्रोन गुवाहाटी से मिजोरम, मणिपुर होते हुए म्यांमार ले गया और कुछ मिलिटेंट्स को वहां ट्रेनिंग देकर भारत पर ड्रोन अटैक कराने का मंसूबा पाल रहा था, साजिशें रच रहा था। यह कहना गलत ना होगा कि अमेरिका हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, अस्थिरता फैलाना चाह रहा है। और मैथ्यू वैन डाइक अगर भारत में आकर इतनी बड़ी हिम्मत करता है, इतनी ज़रूरत कर रहा है, तो वह बगैर भारत के भीतर के कुछ तत्वों के सपोर्ट के ऐसा संभव नहीं है। अगर एजेंसियां तह तक पहुंचने में सफल हो गई तो एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। बड़ी साजिश का शक और भी बढ़ जाता है एक घटनाक्रम देखकर या जानकारी हासिल कर उसके बारे में। मणिपुर में हिंसा से 2 दिन पहले वेस्टर्न मीडिया के कुछ लोग भारत पहुंच चुके थे, मणिपुर पहुंच चुके थे, करीब 25 लोग। और जब ये वहां पहुंच गए उसके अगले दिन वहां हिंसा भड़क गई थी। जब यह हिंसा भड़की तो ये 25 जो वेस्टर्न मीडिया के लोग थे वे मौके पर मौजूद थे और मिनट टू मिनट इसकी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। विदेशी मीडिया को कैसे पता चला कि मणिपुर में अमुक तारीख को अमुक समय में हिंसा भड़कने वाली है? इसे साफ और सीधा मतलब है कि सब कुछ प्री प्लान था, पूरी तरह से सुनियोजित था। मैथ्यू अपने शातिर दिमाग, मजे हुए जासूस होने की वजह से काफ़ी लोकप्रिय भी है। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, पॉइंट टू शूट, जिसमें एक मिशनरी की जिंदगी के बारे में बताया गया था। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन के समय ड्रोन से हमला करने का मंसूबा था, प्लानिंग चल रही थी। सरकार के साथ विपक्ष को भी नॉर्थ ईस्ट के हालात मालूम हैं, इसलिए विपक्ष बार बार यही सवाल पूछता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। विपक्ष के कुछ शीर्ष नेताओं को वहां चल रही देश विरोधी गतिविधियों का पूरा इल्म था, उनको पूरी जानकारी थी कि वहां नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। मोदी के सिक्योरिटी चैलेंजेस और खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका मणिपुर दौरा नहीं लगने दिया जा रहा था। खुफिया विभाग को मिले कई महत्वपूर्ण इनपुट के बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर में दौरा नहीं लगने दिया जा रहा था। मोदी अपनी एक ताकतवर शख्सियत और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के कारण अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आंखों में भी खटक रहा है, आंखों में भी मोदी खटक रहे हैं। देश के अंदर भी कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी तक तो जाको राके साइयां मार सके ना कोई, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसने देखा है। जय हिंद।